मिस्टर राजीव गुप्ता प्रोसीडिंग्स को शुरू करेंगे। पर ये एक यूनिक केस है जो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें कार्डियक सर्जरी और ऑन्को सर्जरी दोनों एक पेशेंट में, और वो भी एक इंटरनेशनल पेशेंट में, शायद हिंदुस्तान में पहली बार ही हुआ है, और एक ही सिटिंग में, ताकि पेशेंट को कम समय में ज़्यादा आराम मिल सके। और उसकी डिटेल्स राजीव से शुरू करके एक बारी हमारे दोनों डॉक्टर साहिबान डिस्कस करेंगे, और साथ में आप मरीज से पूछ सकते हैं। मरीज बांग्लादेशी नागरिक हैं, बंगाली बोलती हैं, उनके सन या डॉक्टर ऋत्विक उसको ट्रांसलेट करके आपको बता देंगे। थैंक यू। राजीव। To all ladies and gentlemen, our media partners, I am your host Rajiv Gupta. Welcome I give a very warm welcome to you on India's first robot-assisted heart bypass surgery and breast cancer surgery done by our specialist at Fortis Escorts Hospital, New Delhi. Friends, the time has gone where only traditional surgeries were suggested. Patient can have multiple diseases which require surgical treatment all together at one table at one time. This was tricky at some point of time, but now the Indian technology, medical science, the skills, surgeon skills made this possible. Ladies and gentlemen, this skills is to give faster treatment, early recovery of the patient. Now, I would like to welcome Dr. Ritwik Raj Bhuyan, Director CTBS, Adult CTBS, Dr. Archit Pandit, Director Surgical Oncology, Dr. Vineet Goyal, Consultant Surgical Oncology, and the person behind this vision, Dr. Vikram Agrawal, Facility Director of Fortis Escorts Hospital. Let's give a big hand to all of them. And our patient who had this surgery done, and patient is in front of you. As our director said, that patient is from Bangladeshi citizen, and of course, if any queries, that will be interpreted in the English or Hindi language of understanding. So now, I would request, sir, welcome on the session. Welcome, sir. Welcome to the dignitaries. Please, I would request Dr. Ritwik and Dr. Archit Pandit and Dr. Vineet Goyal to tell us something about this case, how this scenario started, and how we planned it. Namaskar. I am Dr. Ritwik, Director of Cardiac Surgery at this hospital. मैं इस हॉस्पिटल की रोबोटिक प्रोग्राम और मिनिमल इन्वेजिव हार्ट सर्जरी प्रोग्राम को लीड करता हूँ। सो मिसेस जहानारा मेरे पास आई थी, ये बेटा है। सो वेरी प्लीजेंट लेडी, बहुत ही प्यारी बांग्लादेशी नागरिक है। और जब मेरे पास आई थी पहले, सी केम इन व्हीलचेयर, व्हीलचेयर में है, कोई कारण अलग है उसकी, बट इनकी मेन जो प्रॉब्लम था व्हीलचेयर में आने की, वो है कि इनको 2 कदम चलने में सीने में दर्द होता था, बहुत सीवियर दर्द, जिसकी वजह से इनको बार बार सोबिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रखना पड़ता था। हार्ट की जो गोली लेते हैं तो दर्द में आराम मिलता था। बैकग्राउंड थोड़ा सा बोल देता हूँ। इनकी 2022 में बांग्लादेश में एक एंजियोग्राफी हुआ था, हार्ट की एंजियोग्राफी हुआ था। उसमें ब्लॉकेजेस निकले थे, पर कोई लॉजिस्टिकल रीजंस के लिए, कोई कारण के लिए उन्होंने वहाँ पे सर्जरी नहीं कराया। दुर्भाग्यजनक उसके बाद इनकी राइट साइड ब्रेस्ट कैंसर डेवलप किया उन्होंने, एंड बिकॉज ही इज फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड ऑफ देयर सोसाइटी, उन्होंने बहुत इन चीज़ को रिवील नहीं किया, किसी को बोला नहीं कि भाई मेरा ब्रेस्ट में ऐसे लीजन हो रहा है, या करेक्ट। सो इसके चलते चलते धीरे धीरे वो कैंसर फैलता रहा, और इतना ज़्यादा फैल गया था कि वो ऊपर से फट गया, एंड दैट कैन कॉज, वो अर्चित ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे आपको बाद में। सो इट हैज बिकम वेरी बैड स्टेज कैंसर। तो हो सकता है बहुत पहले इलाज होना चाहिए था, और हो नहीं पाया। तो नाउ वी हैव प्रॉब्लम। मेरे सामने 2 इश्यूज थे। एक, हार्ट की मेन आर्टरी में 99% ब्लॉकेज था, एक आर्टरी में 100% ब्लॉकेज था, और तीसरी आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था। प्लस इनके ब्रेस्ट कैंसर था जो लास्ट स्टेज में ऑलमोस्ट, और जिससे पस निकल रहा था, और उसमें अंदर ऑलमोस्ट फंगस ग्रो कर चला था। तो इट इज़ अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम। और अब इसमें हम हार्ट की स्टेंट नहीं डाल सकते, बिकॉज स्टेंट डालने के बाद कैंसर सर्जरी हो नहीं सकता है, बिकॉज स्टेंट डालने के बाद हमें खून पतला करने की दवाई देना पड़ता है। तो द ओनली ऑप्शन वी हैव इज ए बाईपास सर्जरी।
और साथ में कैंसर सर्जरी या तो सेम सिटी में करे या बाहर में करे. दैट वाज आवर चैलेंज. नाउ इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में अपना मदर को दिखाया. दे आर रियली लकी. मैं कहूँगा कि ये मेरे चेम्बर में जिस दिन आए थे तो आई वॉज वेरी होपलेस माई सेल्फ ऑल्सो. मुझे लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इनकी, बिकॉज इतना क्रिटिकल थी उस टाइम पे ये. और किसी तरीके से मैंने बहुत सारे लिटरेचर देखा, बहुत सारे अपने आप को ध्यान से इनके एंजियोग्राम को स्टडी किया. उसके बाद थोड़ा सा अंदर हिम्मत आई मेरा, तो मैंने बोला कि ठीक है, हम एक ही उपाय से कर सकते हैं इस चीज़ को कि हम हड्डी को नाक काट के, बिकॉज यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर है, अगर हम हड्डी को काट लेते हैं तो कैंसर यहाँ फैल सकता है, हड्डी जुड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है और किसी की जान भी जा सकता है. तो हमने इसलिए मिनिमली इन्वेसिव बाईपास रोबोट की प्रोसेस से करने की प्रयास किया लेफ्ट साइड से. एट द सेम टाइम डॉक्टर अर्चित ने बहुत बड़ा स्टेप ली. उन्होंने भी राजी हो गया कि हम राइट साइड की ब्रेस्ट सर्जरी सेम टाइम में कर देंगे. उसी प्लानिंग के साथ हम लोगों ने इनका फिर से दोबारा यहाँ पे एंजियोग्राफी करा, क्योंकि पहले जो पिछली बार एंजियोग्राफी हुआ था 2022 में हुआ था, अभी 2025 चल रहा है. तो उन्होंने हमने यहाँ पे एंजियोग्राफी करा जस्ट टू कंफर्म द डायग्नोसिस. एंड देन इनको हमने एंटीबायोटिक से अच्छे से ड्रेसिंग किया 3 से 4 दिन. एंटीबायोटिक शुरू किया, अच्छे से प्रिपेयर किया, इनको फिजियोथेरेपी शुरू किया, जो प्री ऑपरेटिव जो प्रिपरेशन था सब कुछ किया अच्छे से. एंड देन उनको धीरे धीरे इनके तबीयत में सुधार आई, तो हमें भी थोड़ा सा हिम्मत आई. ये सब करते हुए एंड आई थिंक 22 तारीख को 12 मई को मॉर्निंग 7:38 के बीच में हमने सर्जरी शुरू किया था. सर्जरी करीब लगभग 10 से 12 घंटा चले. हमने पहले शुरू किया रोबोट के साथ, और हमने इनको दोनों आर्टरी को बाईपास कर दिया एंड हमने घाव को बंद कर दिया. एंड देन वी हैंडेड ओवर टू अर्चित. डॉक्टर अर्चित ने उनकी टीम के साथ ब्रेस्ट की सर्जरी करी. बहुत ही सफलता से वो भी संपन्न हुआ. डिटेल्स एंड इनको हम अगले दिन वेंटिलेटर से निकाल दिया और 7 दिन में इनको हमने हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर दिया. सो हाँ, आई थिंक इट्स ए वेरी यूनिक केस. हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें ये रिस्क कोई नहीं उठाएगा पहली बार कि इस एक हार्ट सर्जरी वो भी इतना क्रिटिकल कंडीशन में लेफ्ट साइड से छोटा कट से करने के लिए कोई नहीं उठाएगा. प्लस कंबाइंड सर्जरी एक मेजर बाईपास के साथ, की होल के साथ, रोबोट के साथ करने के बाद एक्सटेंसिव हार्ट कैंसर सर्जरी करने की कोई हिम्मत नहीं रखता है. पर इनके पास और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे उस टाइम पे. एंड देन वी टुक दिस बॉल स्टेप, इसको करना है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट शी इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. I think I need to give a big hand of praise to her because she is a very strong lady. And उसने मुझे बार-बार बोली थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी. And she is in front of us now. So I would like to request Dr. Archit to give his important सवाल है. इसमें हमने करीब almost 3 दिन की प्लानिंग करी पहले. And I think हम पूरा टाइम लाइन के साथ प्लानिंग किया था कि हम कितने बजे ओटी में पेशेंट को ले जाएंगे. एक्चुअली इसमें सबसे चैलेंजिंग काम जो है सर्जरी से ज़्यादा वो एनास्थेसिया है. बिकॉज इस एनास्थेसिया में सिर्फ हम एक लंग्स को बंद करके दूसरी एक ही लंग चलती है. सेकेंडली हमने इनकी हार्ट को इनकी जांघों से एक्सेस किया था, दो आर्टरी और 2 वेन से. सो ये सर जो स्पेशलाइज चीज़ें है कि इनका लाइफ की कोई खतरा ना है थोड़ा सर्जरी में. वी मेड इट श्योर. हमने इनके सारे ब्लड थिनर टेबलेट बहुत पहले से बंद कर दिया था, जो ब्लीडिंग ना हो. तो इनका ब्लीडिंग बहुत कम हुआ था. और क्योंकि अर्चित और टीम सर्जरी फिर से करेंगे इस सर्जरी के बाद, तो और ब्लीडिंग के लिए हमने ज़्यादा ध्यान रखा था. सो वी वांटेड टू मेक इट टोटली ब्लडलेस. तो उसमें हमने बहुत ध्यान दिया था. मैं कहूँगा कि एक एक्स्ट्रा 1 या 2 घंटा तो हम उसी चीज़ में लगा था कि ब्लीडिंग ना हो किसी तरीके से और कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन ना हो. इसमें एनास्थेसिया में मेरे ख्याल से टाइम करीब 2 से 2.5 घंटा लग गया था हमें एनास्थेसिया देने में, क्योंकि इनका एयरवेज बहुत छोटे छोटे थे ट्रैकिया, क्योंकि इनका नेक बहुत छोटा था. तो लॉट ऑफ टेक्निकल चैलेंजेस. बट इनिशियली हम लोग को थोड़ा डर भी लग रहा था कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे. धीरे धीरे विद पेशेंस धैर्य के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़े और एक एक करके स्टेप आगे ठीक ठाक होता चला गया. एंड आई थिंक भगवान बहुत दिन दया था उस दिन, वो के ऊपर में आवाज थे, तो वी कम आउट ऑफ दिस लकीली. बट मैं कहूँगा कि कोई भी सर्जन, मुझे नहीं लगता कि इस सर्जरी को लेने के लिए राजी नहीं होगा. बिकॉज उस कैंसर को स्पेशली देखने के बाद अपनी आंखों से जो ब्लीडिंग कैंसर है और जिस तरीके से फैला हुआ था, कोई भी मतलब इसमें बहुत ही
उनके बेटे के बहुत रोल है इसमें। ही वॉज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव कि सर नहीं ठीक होगा, आप करिए ये वो। सो ही वॉज वेरी नाइस एंड वेरी कोऑपरेटिव, एंड पेशेंट ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव, एंड शी वॉज वेरी श्योर कि मुझे ओपन हार्ट नहीं कराना है। एंड इनफैक्ट हम जो बार बार बोल रहे हैं ओपन हार्ट लोग मना कर रहा है, ये कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि शी वॉज नॉट ए कैंडिडेट फॉर ओपन हार्ट, कर ही नहीं सकते, बिकॉज इनका जो कट है ब्रेस्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया है, तो हम काटेंगे कैसे आगे से? और किसी से काट भी लेते तो पूरा इन्फेक्ट हो जाता, तो अभी तक ये तो रहती नहीं। तो बेसिकली टेक्निकली शी वाज नेवर ए केस ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी। ये तो हमें दूसरे साइड से छोटा कट से ही करना था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, शायद एक बार में स्टेज में शायद जो भी करे, इनके लिए ओपन हार्ट सर्जरी तो ऑप्शन था ही नहीं। तो प्रॉब्लम है कि इसमें एक्सपर्टीज लोगों की नहीं है, बहुत कम लोगों की है कि साइड से ऐसे मरीज में और इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों में छोटा कट से रोबोट के साथ सर्जरी करना है। रियली चलिए भाई, वही प्लान भी वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी, और उसकी प्लानिंग के परिणाम आप अपने सामने देख रहे हैं। की बात करें, कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण इसमें से निकल के आ रही हैं। फोर्टिस एस्कॉट्स ओखला रोड पे मल्टीपल स्पेशलिटीज के डॉक्टर्स हैं और काफी जिसे बोला जाए अच्छी प्रतिभा के और इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं, जिसकी वजह से एक यूनिक केस जो आया उसे डॉक्टर ऋत्विक और डॉक्टर अर्पित ने डिस्कस करके उसी दिन या उसी समय पे डिसाइड करा कि एक ही दो सर्जरीज एक ही सिटिंग में की जाएगी, और उसका रिजल्ट और परिणाम आप देख रहे हैं, जिसमें पेशेंट हमारे पास व्हील चेयर में चल के आई थी, पर अभी आप देख रहे हैं वो वॉक कर पा रही हैं, वो खा भी सक रही हैं। दूसरा, जब ये सर्जरी हुई तो इसमें लेटेस्ट टेक्निक्स यूज की गई, चाहे वो कार्डियक सर्जरी थी चाहे वो ऑन्को सर्जरी थी, तो जिसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया गया। ऑलमोस्ट ब्लडलेस सर्जरी थी। इसके अलावा पेन में भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है अगर रोबोटिक्स या MICS जिसे मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी बोलते हैं। 3, हम लोग काफी सुनता है हम लोगों को कि हिंदुस्तान एक डेस्टिनेशन है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का, जिसमें बाहर से पेशेंट्स आते हैं, बांग्लादेश से काफी आते हैं। ऑफकोर्स अभी वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है या थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो उसके आने का कारण आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ पर वो इंटेलिजेंस है, मेडिकल इंटेलिजेंस है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, जिसकी वजह से वहाँ के मरीज जब यहाँ पे आते हैं तो ठीक होके जाते हैं, और वो एक तरह से एक गुडविल क्रिएट करता है दोनों देशों के बीच में, मतलब और सब रिश्तों में जो भी चलता रहे। पर एटलीस्ट मेडिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों के जो आदान प्रदान है वहां से मरीजों के आने का और यहाँ पे ट्रीटमेंट देने का, वो एक अलग रास्ता है कोऑपरेशन का, और उसमें अस्पतालों की तरफ से कोई कमी नहीं आई है। ये स्टेज 2 और 3 के बीच का कैंसर है, ठीक है। एनीथिंग मोर देन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 वी कॉल इट लोकली एडवांस्ड कैंसर, एंड ये स्टेज 4 नहीं है, ये पूरी तरह से फैला हुआ दूर दूर तक बाकी ऑर्गन्स तक वैसा नहीं है। एंड इनमें सॉरी ट्यूमर इनका देखिए, ब्रेस्ट में क्या होता है, ट्यूमर ग्रो करता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता रहता है, और फिर एक समय आता है जब वो स्किन को पियर्स करके उसमें छेद कर देता है और उधर ही स्किन को खाता रहता है, और वहां से ब्लीडिंग होती रहती है जो जानलेवा भी हो सकती है। तो ये ट्यूमर वहां फैला है, और बगल की गांठों में जहां सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर फैलता है, ये वहां फैला था। बाकी और जगह पे इसके कहीं अभी अंश नहीं मिले हैं, तो वी आर लुकिंग एट अ वेरी गुड क्योर ऑप्शन एज वेल। सो वी आर नॉट जस्ट गिविंग हर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो। सो वी आर लुकिंग एट क्योर। ऑफ कोर्स ये कीमोथेरेपी लेना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कार्डियक कंडीशंस की वजह से, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल असेस व्हाट ट्रीटमेंट ये ले सकती हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, उसी हिसाब से ये टेलर मेड करेंगे इस ट्रीटमेंट को, ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। नहीं है, नहीं। रिकरेंस का चांस हर कैंसर में होता है, इनके में रिकरेंस का चांस 5 से 10% होएगा, लेकिन जहां पे हमने ट्यूमर निकाला है वो इतना ब्रॉड बेस निकाला है कि वहां पे ट्यूमर कभी भी नहीं आएगा, ये 100% श्योर है, क्योंकि वहां पे हमने एक फ्लैप भी डाला, क्योंकि स्किन को बहुत अच्छे से खा चुका था ट्यूमर, तो स्किन लॉस बहुत होता है, उसके ऊपर एक फ्लैप रिकंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि वो ट्यूमर वहां पे बिल्कुल रिकर ना करे। दैट इज फॉर श्योर। बाकी कहीं और हो या ना हो, ये तो सिर्फ भगवान ही बता सकता है। फर्दर फॉलोअप के लिए एक तो हम वी आर प्लानिंग फॉर अ वीडियो कंसल्ट विद हर, बिकॉज इट इज नॉट राइट फॉर हर टू कीप ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो, थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा।
बट अच्छी बात यह है कि एक हार्मोन रिसेप्टर सेंसिटिव डिजीज है, तो इसलिए हम एक हार्मोन थेरेपी जो कि एक टैबलेट फॉर्म में, जैसे डायबिटीज का पेशेंट लेते हैं, एक हाइपरटेंशन के पेशेंट लेते हैं, वो हार्मोन थेरेपी पे हम इनको रखेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट विद दैट एंड वी डोंट थिंक कि शी विल रिक्वायर कीमोथेरेपी। हालांकि कीमोथेरेपी देनी चाहिए, बट कंसिडरिंग इनका हार्ट का कंडीशन वी विल प्रोबेबली नॉट गिव कीमोथेरेपी। वो अभी एक ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड होएगा। अभी तो ऑपरेशन को होके मेरे ख्याल से 15-20 दिन ही हुए हैं शायद सिर्फ। तो 15 दिन में ये रिजल्ट आया तो उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छा है। Very well. Thank you all of you, doctor. Thank you, doctor. जिस दिन आई थी वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आई थिंक जिस दिन हमने किया था आई वाज स्टिल नॉट श्योर 50-50 था सर। उसके बाद जैसे सर्जरी मेरा एक हो गया, देन आई वाज चल गया 70% ओके। और जब वर्षित ने काम किया तो आई वाज 100% श्योर। तो ऐसे ही आपने सही बोला है, माय कॉन्फिडेंस वाज इनिशियली 10%, बहुत ही कम था। तो बट मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगा इस काम को, बिकॉज वाज रियली। और अनदर थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमें लिटरेचर सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इंडिया में किसी ने किया नहीं था पहले, दुनिया में भी 2-3 केस ऐसे रिपोर्टेड था। तो इतना विरल केस को करने के लिए यू रियली नीड, एंड वो भी बाहर से आइए, वो बांग्लादेश से आइए, अगर कुछ अघटन हो गया इनके साथ पूरा फैमिली में कितना प्रॉब्लम होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो वी हैव लॉट ऑफ सोशल, मेडिकल एंड टेक्निकल चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए कार्डियक सर्जरी और बाकी सर्जरी हम बहुत इच्छा करते हैं, जैसे कि बाईपास प्लस गॉलब्लैडर, बाईपास प्लस लीवर, बाईपास प्लस अपेंडिक्स, बाईपास प्लस हर्निया, बाईपास प्लस फिस्टुला, इवन हार्ट ट्रांसप्लांट एंड हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट इच्छा करते हैं। बट ये है कि ये सारे रिस्की हैं, आपने जैसे बोला। पर जनरली जो जनरल सर्जरीज होते हैं वो इतना रिस्क नहीं रहता है जितना कैंसर में रहता है, बिकॉज कैंसर इज सिस्टमिक डिजीज, ये सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो अगर बाईपास के साथ कोई भी कैंसर सर्जरी करते हैं डेफिनेटली उसकी रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो लिटरेचर इतना ज़्यादा नहीं है अभी तक कि इसके एग्जैक्ट आउटकम्स कैसे रहते हैं, बट इनके साथ और मेरे और या तो अर्चित के कोई ऑप्शंस नहीं थे, इनको तो करना ही था ये। Do you also find these surgeries happen in any other place also? सेकंड कंट्रीज में हुआ है, नॉर्दर्न अमेरिका की रिपोर्ट से, यूरोप की 2-3 रिपोर्ट से, और हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान जैसे फर्स्ट केस सर बाईपास 2 टाइप से होते हैं। नॉर्मल ओपन हार्ट बाईपास के सर बहुत सर्जरी कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। बट सर की होल बाईपास, मिनिमल इन्वेसिव बाईपास की ऐसा सर्जरी मैंने हमने तो देखा नहीं, सुना नहीं। आई थिंक इट कैन बी प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड आल्सो। हमें बिकॉज इसलिए मैं दावी नहीं ले रहा हूँ, दावी नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ की, बिकॉज रिपोर्ट हमारे पास नहीं है कि मिनिमल एक्सेस बाईपास प्लस ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी एक साथ हुआ है। हो सकता है दुनिया की पहली हो, क्योंकि लिटरेचर में अभी तक नहीं मिला है। इंडिया में डेफिनेटली फर्स्ट थी। सर भारत